हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपीएसएससी क्लर्क, एचपी पुलिस और एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये इसकी 9th वीडियो है। अगर इससे पहले की 8 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं और जो पहले क्लासेज ली जा चुकी थी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की, वो आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया? दोस्तों, जो पाटलिपुत्र की स्थापना थी वो उदयन के द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। हर्यक वंश के उदयन के द्वारा करी गई थी पाटलिपुत्र की स्थापना। और दोस्तों, जो पाटलिपुत्र थी ये है जो हर्यक वंश था, यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी। और जो हर्यक वंश है उसकी जो स्थापना थी वो बिंबिसार ने करी थी। अगला जो प्रश्न है, बुद्धा मीन्स, बुद्ध का मतलब है? तो दोस्तों, बुद्ध का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, यानी कि प्रबुद्ध। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है, कुमार संभवा एन एपिक बाज कंपोज्ड बाय? महाकाव्य कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों, महाकाव्य कुमार संभव जो था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, कालिदास। और दोस्तों, जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है। और जो बाणभट्ट थे इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है कादम्बरी। और जो चंद बरदाई हैं इनकी है पृथ्वीराज रासो। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? तो पाल वंश के संस्थापक जो था दोस्तों वो था गोपाल। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और जो धर्मपाल थे दोस्तों इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। अगला जो प्रश्न है, कबीरा वाज द डिसिपल ऑफ? कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो रामानंद थे उनके 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां भी थी। एक था 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। अगला जो प्रश्न है, किसके शासन के दौरान आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों, आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था वो शाहजहाँ के समय हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के समय बनाई गई थी। अगला जो प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वह आत्मा पांडुरंग के द्वारा करी गई थी। तो उसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इनके साथ केशव चंद्र सेन भी थे। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। और जो राजा राममोहन रॉय थे इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन? तो दोस्तों, गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो 1913 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी की समाधि है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो महात्मा गांधी हैं उनकी जो समाधि है वो है राजघाट। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो महान्यायवादी होते हैं उनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। अगला जो प्रश्न है, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज़ फॉर हाउ मैनी ईयर्स? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों, ये होता है 6 वर्ष का। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके जो 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन? भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ पेश होता है? तो दोस्तों, भारत सरकार का जो वित्त बिल होता है वो लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में पेश होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
और दोस्तों वित्त आयोग से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। स्पीकर के वोट को लोकसभा में कहते हैं। दोस्तों जो स्पीकर का वोट होता है वो कास्टिंग वोट कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ। किस आधार पर मताधिकार भारत में सब लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है एज के आधार पर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो मिनिमम एज है वोट डालने की वो है 18, पहले 21 थी। तो इस जो 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा इसकी उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला जो प्रश्न है द मोस्ट लिटरेट इन टेरिटरी इन इंडिया इज। तो भारत का सबसे जो शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 91% लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप की। अगला जो प्रश्न है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज। तो भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। और दोस्तों जो गोदावरी नदी है ये है आपको कमेंट करके बताना है कहाँ से निकलती है। अगला जो प्रश्न है मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई थी दोस्तों। मिड डे मील जो ये स्कीम है यह 1995 में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय। तो बी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती हैं। तो दोस्तों जो बी आकार की घाटियाँ हैं ये नदी के द्वारा बनती हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रिवर के द्वारा इरोजन होता है उसके कारण ही बी शेप्ड वैलियाँ फॉर्म्ड होती हैं। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो है वेनेजुएला में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वो है एंजिल जलप्रपात। इसकी जो हाइट है वो है 979 मीटर यानी कि 979 मीटर। अगला जो प्रश्न है ओजोन होल्स आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड एट द। ओजोन छिद्र ज़्यादा स्पष्ट हैं दोस्तों। ओजोन छिद्र जो हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होते हैं ध्रुवों पर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन। कंचनजंगा स्थित है। दोस्तों जो कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो हाइट है वो है 8500 मीटर के लगभग है। और दोस्तों कंचनजंगा को क्वीन ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला जो प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है वो है द स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ऑफ। आकाश का रंग नीला किस वजह से है। तो दोस्तों आकाश का जो नीला रंग होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रकीर्णन के वजह से जो प्रकाश है उसका रंग नीला होता है। अगला जो प्रश्न है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो नाइक्रोम है इसमें हीटर के तार बने होते हैं। और दोस्तों जो फ्यूज वायर होती है वो टिन और लेड मिश्र धातु की बनी होती है। अगला जो प्रश्न है द हैवीएस्ट नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स इज। तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भारी तत्व कौन सा है। दोस्तों वो है यूरेनियम। तो इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों सबसे भारी जो धातु है वो है ओस्मियम। अगला जो प्रश्न है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज। विटामिन ई की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से होती है वो होता है दोस्तों जनन क्षमता में कमी आती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एंटी फर्टिलिटी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और जो बेरी है दोस्तों ये है विटामिन बी की कमी से होती है। अगला जो प्रश्न है द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज। सभी शर्कराओं में सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। दोस्तों सबसे मीठी जो शर्करा है वो है फ्रक्टोज। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज फ्रुक्टोज। तो दोस्तों
आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।